हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो यहाँ पे मौजूद है। और मैं सबसे पहले अपने खुदा का और खुदा के अजीम खादिम पास्टर हेनरी जी, अपनी प्यारी बहन, उनकी जो मिसेज हैं, और तमाम लीडर्स, एल्डर्स, डीकन, सबों को उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज यहां पे आके उसके वचन को, खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। पास्टर तारिक जी भी बैठे हुए हैं, साथ में हमारी बहन भी। और मैं ये माइक रखकर खुदा के बेटे यीशु के नाम में आप सबों के लिए पास्टर जी बरकत बरकत और कसरत से बरकत मांगता हूं। और चाहता हूं कि एक दफा हम खड़े होंगे और हम मेरे साथ मिलकर तारीफ करेंगे। मेरे साथ मिलकर तारीफ करें। हालेलुया, ओ प्रेज गॉड। बैठ सकते हैं। खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं खुदा का खादिम, जैसे कि पास्टर जी ने बता दिया, खुदा का शुक्र अदा करता हूं सबसे पहले अपने प्यारे भाई के लिए, पास्टर जी के लिए, पास्टर हेनरी जी के लिए, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और यूएई के अंदर मुझे 97 से मैं इधर हूं, जो कि चर्च मैंने ज्वाइन किया 2002 में, शायद 5 साल के बाद। और उस टाइम से आज तक मैं चर्चिज में आ रहा हूं, जा रहा हूं। अभी 15 साल से मैं खुदा की खिदमत में आया हूं, लेकिन पिछले 5 साल से मैं प्रॉपर तरीके से उसके हजूर में चलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये सारी स्टोरी बताने का मतलब यह है कि इतने अरसे के अंदर, आप यकीन करें, खुदा की हजूरी में बता रहा हूं, पास्टर जी एक दफा यहां पे आ जाएं। आप बिलीव करें कि आप सब मुबारक हैं। आप मुबारक हैं कि आपको ऐसा खादम मिला है। इतने, ये जो पीरियड मैं बता रहा हूं ना, अराउंड तकरीबन 20 साल का अरसा बता रहा हूं मैं। और यूएई में मैं देख रहा हूं ऐसा दिल, ऐसा खादम, आप यकीन करें यूएई में नहीं है। जिन्होंने मुझे भी बुलाया, और इनकी 2-3 अनाउंसमेंट जब सिस्टर रोमिका आई थी, तो मैंने जो इनकी अनाउंसमेंट सुनी है ना, आप बिलीव करें, पास्टर जी थैंक यू सो मच, आप यकीन करें कि वो कोई आम बंदा नहीं कर सकता। जिसने किसी को बुलाया हो ना यहाँ पे, वो टाइम हो भी तो टाइम नहीं देते। लेकिन इन्होंने कहा कि जिसके पास इनका टाइम सेट होता है वो इनको बुलाएं और बरकत लें। इनका जो फोकस है, सर जी यही कह सकता हूं। और खुदा आपको, आपके चर्च को खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में बढ़ाता चला जाए। पंजाबी हिंदी सबको आती ना, पंजाबी हिंदी उर्दू, आप मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने आज ये मुमकिन किया। आए सबसे पहले हम खुदा के कलाम को इज्जत देते हुए पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी 26, 27 और 28वीं आयत, 1 Corinthians chapter 1 verse number 26, 27 and 28 मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा, गौर से सुनी लीजिए। जिनके पास खुदा का कलाम है वो जरूर निकालें, जिनके पास नहीं है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि सुनने में तेज हो जाएं और सुनना मसीह के कलाम से सुन लीजिए। लिखा है, भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। इस बात को आप मेरी तरफ उंगली कर सकते हैं कि अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए। वर्स नंबर 27, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को, आप कह सकते हैं मुझे, खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमीनों को और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करें। इनमें से आपको सबसे भारी लफ्ज कौन सा लग रहा है? सारे भारी हैं, एक उसमें से और भी भारी है, कमीनो। किसी को कहा जाए कमीनो तो लड़ाई पई हैं, या तू बड़ा कमीना है, तो लड़ाई हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे लिए अगर कोई लफ्ज इस जगह पे सूट कर रहा है, सूट बैठ रहा है, तो वो है कमीनो। खुदा ने उनमें से चुना ताकि उसके नाम की गवाही दे सकूं, ताकि उसके नाम को ऊंचा कर सकूं, क्योंकि वो खुदा जो है वो भलाई का खुदा है। मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूं। मैं छोटी अपनी थोड़ी गवाही के बाद आगे बढ़ूंगा कि खुदा ने 1997 में मैं एक गरीब घर से यूएई के अंदर आया, और जैसे यूएई के अंदर आया तो वहां पे तो इज्जत की रोटी खाते थे, लेकिन भूख देखी थी। यहां पर जब आए तो एकदम से जब धर्म आने शुरू हुए तो भरम ऑटोमेटिक ही आ गया, और जब वो भरम आया तो बड़ी ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हो रही थी वो भी पूरी करने की कोशिश की। और ख्वाहिशें क्या थी? ख्वाहिशें यही थी कि वो काम किए जाएं जिनसे मैं खुश हूं और वो ना खुश हो, और वो किए। लगातार 5 साल कोई जगह नहीं छोड़ी, सब जगहों पे गए, लेकिन इत्मीनान, सुकून कहीं नहीं था। मेरे अम्मी जिंदा थी, मामा मेरी जिंदा थी, और उन्होंने मुझे बोला कि तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, तू उनसे शादी कर ले। लड़की अच्छी है, उसने FA किया हुआ है, FA 12 FA किया हुआ है, तो तू उससे कर ले। मैंने कहा अम्मी मैं मैट्रिक हूँ और वो 12 पढ़ी हुई है, तो कुछ बनता नहीं है, आप प्लीज़ इस बात को दोबारा रिपीट नहीं करेंगी। थोड़ा सा मैंने सख्ती से भी बोल दिया। खैर, मैंने ये बात ख़त्म हुई, मैंने खुदा से दुआ करनी शुरू की, खुदा मेरे लिए जो तूने मेरी पसली से जो औरत बनाई है वो मुझ पे जाहिर कर। अच्छा, एक अच्छी चीज थी, लड़ाई झगड़े फाइट, ये हमारा जो है ना, हमारा नाश्ता और ब्रेकफास्ट होता था।
कि बस किसी से बात हुई तो मारना है या मार खानी है। थोड़े से पंजाबी भी थे तो वो थोड़ा टच जड़ा ना गलत ही आंदा है। बट एक बात जरूर थी कि मैं जो कुछ भी करता था, कलाम को सुबह पढ़ने की आदत थी, बेशक एक वर्ष ही पढ़ूं लेकिन पढ़ता था शुरू से ही। तो मैंने खुदा से दुआ की, खुदा जो मेरी पसली से औरत निकली है वो मुझ पे जाहिर कर। तो खुदा ने विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर मुझे एक रिश्ता आया, जो कि वो लड़की, उस लड़की ने, जो मेरी अभी मिसिज हैं, अभी मेरी 2 बेटियां हैं। खुदा का शुक्र है कि एक 17 ईयर्स और एक 12 ईयर्स, अभी 2 बेटियां मेरी। और मेरी जो मिसिज हैं उन्होंने उस टाइम पे, मैंने 12 पढ़ी से नहीं कर रहा था, उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री की हुई थी और शादी हुई। और आज खुदा के फजल से मेरी वाइफ ने मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी स्टडी भी की है पास्टर जी के साथ। तो खुदा का शुक्र है इन बातों के लिए। अब मैं बताना यह चाहता हूं कि खुदा का आपके लिए मंसूबा क्या है। आपको सिर्फ थोड़ी दिलेरी करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। और मेरी वाइफ, जबकि वो हाई एजुकेटेड थी, तो उन्होंने मेरे आगे डिमांड क्या रख दी। मैं परेशान, क्योंकि स्टडी से काफ़ी लंबा अरसा हो चुका था, स्टडी है वीकेडी सी, बट जितनी भी थी, मेरी वाइफ ने मुझे बोल दिया कि आप प्लीज, मुझे कुछ नहीं आपसे चाहिए, एटलीस्ट आप एफए जरूर क्लियर कर लें। फिर मैंने 2 साल उनसे पढ़कर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किया, काफी लंबे टाइम के बाद। तो खुदा का शुक्र है कि वो भी मैं कर सका, क्योंकि हम एक साथी हैं, हमें खुदा ने एक बनाया है। तो हमारे में बड़ा छोटा नहीं है कोई, हम एक हैं। ये बात मैं इसलिए खुल के कर रहा हूं कि अगर कहीं पर कोई कमजोरी है, अज़दवाज में, फैमिली में, कहीं पर भी, तो आप उसको, एक ही नाम है और वो खुदा के बेटे यस्सु का नाम है, उस नाम से आप उन कमजोरियों को दूर कर सकते हो। आमीन। क्योंकि उस जैसा कोई नहीं है। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। आमीन। कोई कमजोर बैठा है? सारे जोरावर हैं, सारे जोरावर हैं। लेकिन इकरार करें, अगर कमजोर हैं तो आज जोरावर हो सकते हैं। कमजोर कहें कि मैं जोरावर हूं, कमजोर कहें कि मैं जोरावर हूं। और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए खुदा ने जब मुझे बीवी दी, और अच्छी बीवी के लिए इमसाल की किताब उसके 9वें बाब 19वें बाब उसकी 14वीं आयत में, प्रोवर्ब्स में लिखा है कि घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी कहां से? खुदावंद से मिलती है। इसीलिए जब आपका साथी अच्छा होगा तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसमें आप कमजोर हैं, क्योंकि वो नामुमकिनात का खुदा है। क्योंकि उसके नजदीक कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इन सारी बातों के बाद मैं आपको यह बताऊं कि आप यकीन करें कि हमारा जो रहन सहन था वो बिल्कुल, मेरे जो बड़े भाई थे ना, असल में वो एक हमारे लाहौर में एक कॉलेज था, शायद बहुत से किसी को पता भी हो, एक दयाल सिंह कॉलेज करके नाम था, और वहाँ पे वो जनरल सेक्रेटरी थे, उसका नाम ही बिल्ला कमांडो था। तो अभी बिल्ला कमांडो से आप बहुत सारे भाई जज कर पा रहे होंगे कि क्या चीज़ होगी वो। तो उस बेस पे जो है ना, हमारा टैका साथ में ऐसे ही था कि बस जाना है और कुछ ना कुछ मतलब कुछ शरारत करनी है। लेकिन मेहनती जो थे वो जरूर शुरू से ही थे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जब शागिर्दों का चुनाव किया तो किसी निकम्मे को नहीं पकड़ा, सब अपने अपने काम में मास्टर थे। और यकीन करें कि खुदा जब मुझे यहां पर लेके आया पास्टर जी, मैंने लेबर में काम किया, ये जो साइडों पे जो क्लीनिंग करते हैं ना,
सफाइयों का काम किया है, या टाइला साफ कर दो, ये वॉशरूम साफ कर दो, ये दीवारें साफ करो, वो पेंट साफ करो, ये करो वो करो। लेबर सीधा टेक्नीशियन, सीधा सुपरवाइजर, उसके बाद सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर तक, और उसके बाद खुदा ने मुझे अपनी कंपनी भी दी। आमीन। क्योंकि ये खुदा हमें सिखाता है। और जब वो जैसे सारी ये चीजें आनी शुरू हुई, कहीं कहां पे बंदा 2-2.5 हजार दिन वाला बंदा, और कहां पर अभी लाखों में बात चली गई एकदम से। जब लाखों में बात आई तो अभी तक सुधरा नहीं था। वो थोड़ा सा ये गर्दन के अंदर जो ना ये राड जो होते हैं ना, सरिया काम कहीं ऐसे कि अभी पैसे आ गए, उतना पैसा देखा नहीं था, पैसा आना शुरू हो गया, और काम कहीं बस अपने स्टाइल में चलना शुरू हो गए, किसी को कुछ समझा नहीं। लेकिन खुदा फिर सिखाता है, खुदा फिर सिखाता है, खुदा फिर सिखाता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। इसीलिए वो चाहता है कि इनके अंदर राड ना रहे, इनके अंदर अना ना रहे, इनके अंदर घमंड ना रहे, क्योंकि घमंडियों से वो नफरत करता है। लेकिन वो हलीमों से, आजिजों से प्यार करता है। और खुदा के कलाम में अमाल की किताब के अंदर पालूस रसूल इसको बड़े अच्छे तरीके से कहता है कि अगर कोई फख्र करे तो खुदा पर करे। इसको हिंदी में बड़ा प्यारा कहते हैं सिस्टर जी, परंतु घमंड करो तो यीशु मसीह नासरी पर घमंड करो, क्योंकि घमंड करने के लायक वो है, तारीफ और तमजीद के लायक वो है। उस जैसा खुदा कोई भी एक नहीं है। इसीलिए वो हमारे अभी घमंड तोड़ता है, क्योंकि उसके लिए है। इसीलिए उस खुदा वो पाकिस्तान ले गया, और वहां पर जाके हमने एक नए तरीके से जब जिंदगी गुजारी, तो याद रखें कि फिर पाकिस्तानी 100 रुपए के पीछे भी मैं रोया आंसुओं के साथ। लेकिन खुदा ने सिखाना था, हम सीखते रहे, लेकिन वो अच्छा था। अभी जब मैं सुन रहा था वो भाई अनाउंस कर रहे थे बाइबल स्टडी के लिए, पास्टर जी चलो मैं वहां पे वापस आता हूं, कि खुदा जब वहां पे लेके गया तो मुझे एक पास्टर एक जगह पर लेके गए कलाम सुनाने के लिए। मैंने कलाम सुनाया, लोगों को बरकत मिली। उन्होंने बोला कि हमने एक जगह पे चर्च चाहते हैं, मेरी बातों पे जरा तवज्जो कीजिएगा। उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि एक जगह पे चर्च बनाएं, जो कि पाकिस्तान बनने तक आज तक चर्च नहीं था, और उस गांव के अंदर अराउंड तकरीबन 150 फैमिलियां थी, लेकिन चर्च ना था। वो पास्टर ने डिजायर किया कि भाई हमने यहां पे चर्च बनाना है और आप आए और दुआ करें। मैं जब गया हूं वहां पर, मैंने वहां पे दुआ की, और रात का तकरीबन मगरिब का टाइम था, शाम थी, और शाम के टाइम पे जब उन्होंने मुझे बोला कि ये जगह है और इस जगह पे हमने चर्च बनाना है, आप यकीन करें मैंने घुटने टेके और मैंने खुदा से मांगा कि खुदा इस गांव के अंदर यीशु के नाम में इसी जगह पे चर्च बन जाए। विद इन 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट की दुआ के अंदर यकीन करें कि मेरे आंसू निकले। जैसे आंसू निकले, मैंने कोट की जेब में हाथ डाला, और तकरीबन 200 पाकिस्तानी 2000 रुपीस थे मेरे पास। मैंने उनको बोला इस चर्च का ये पहला हदिया है, पहला चंदा है। इसी तरह से आप बिलीव करें पास्टर जी के विदन 2 महीने के अंदर वो चर्च के अंदर कम से कम 100 फैमिलियां आके अभी दुआ करती हैं। आमीन। कहने का मतलब ये सिर्फ ये बताना है कि आपका खुदा बड़ा खुदा है। आपका खुदा वो सब कुछ कर सकता है जो हमसे नहीं हो सकता, और खुदा हमें चुनता है ताकि हम और ज्यादा जाकर गवाही दें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। अब हम लाहौर में आ चुके हैं, मेरी दोनों बेटियों का एडमिशन हो चुका है, हमने घर ले लिया है, हमने फर्नीचर बना लिया है। खुदा से पूछा कि खुदा
मुझे किसी ने ऑफर की कि आप मेरे असिस्टेंट पास्टर बन जाए, आपको पाकिस्तानी 25,000 रुपया दिया जाएगा, आपको बाइक लेके दी जाएगी। मैंने कहा पास्टर जी आप ठीक कह रहे हैं, चले मैं आप दुआ करके बताऊंगा। मैंने खुदा से दुआ की, मैंने कहा खुदा तू मुझे 25,000 रुपए के लिए लेके आया, वाकई मैंने धर्मों में लाखों किया है, 25,000 रुपए के लिए? खुदा तू मुझसे बात कर। आप यकीन करें कि मैंने जब दुआ की है, खुदा ने मुझे बताया कि तू यहां पर लाहौर में आया क्यों है। मैंने कहा खुदा वहां से मुझे पता चला कि मैं जा रहा हूं, मैं आया हूं तो पाकिस्तान में मेरी ख्वाहिश, क्योंकि मैं लाहौर से हूं, मेरी वाइफ जो है वो कराची से हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी अब मैं अपने जाके बाप दादा के शहर में जाके अपना बसेरा करूं, लेकिन वहां पे मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने कहा खुदा फिर तू बता कि मैं क्या करूं। खुदा ने मुझे बोला कि मैंने तुझे कराची के लिए बोलना था, क्योंकि वहां पे मेरे ब्रदर इन लोगों का चर्च था जो कि वहां पे जाले लगे हुए थे लेकिन कोई आता नहीं था, एक सिर्फ फैमिली थी वही आती थी। मैं वहां पर वापस गया और मैंने जाकर वहां पर एक ही हफ्ते के अंदर जब मैंने खुदा की आवाज़ सुनी, आप बिलीव करें मैं उनके इसके उतने खुदा के ताबे हुआ कि मैंने अपनी वाइफ को बोला नहीं बस अभी हम ट्रक लेकर आओ, फर्नीचर रखो, यानी कि लाहौर से ये लाइक दिल्ली से बॉम्बे जाने के लायक है। इसी तरह से मैंने वो फटाफट जो भी फर्नीचर था सब कुछ रखा और हम लोग कराची चले गए। कराची जब गए जिस जगह पे जिस एरिया के अंदर, वहां पर 12 गलियां और 9 चर्च। आपको समझ आ रही है? उस इलाके के अंदर 12 गली और 9 चर्च पहले थे, और जो कि उस इलाका के शुरू होने तक से बने हुए थे। एक नए बंदे का वहां पे काम ही नहीं था, जगह ही नहीं थी। मैंने कहा खुदा जब तू अब लेके आया है तो मैं क्या करूं। थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि खुदा यहाँ पे तो मुश्किल है कुछ करना, लेकिन आप बिलीव करें कि क्रिसमस का दिन था, अभी मुझे वहाँ पे 6 मंथ हुए थे, और क्रिसमस का दिन, और वहाँ पे आपको पता है कि हम पाकिस्तान में या इंडिया में जो क्रिश्चियन लड़के होते हैं, जवान होते हैं, तो वो गलियों मोहल्लों को सजाने के लिए भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। तो उनमें मैंने जब देखा कि कुछ 7-8 लोगों का ग्रुप है, यंग बच्चे, और सब ने, समझ रहे हैं ना, बोलने की जरूरत तो नहीं ना, सब ने और भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक को मैंने हाथ से पकड़ लिया, मैं कहा मेरी बात सुन, तुम्हारा बॉस कौन है? उसने मुझे बोला कि जॉन भाई। मैंने कहा कौन है जॉन? मैंने कह रहे हैं वो जॉन है। मैंने कहा जॉन यार मैं भाई आपसे मिलना चाहता हूँ। कहना पास्टर जी अभी टाइम नहीं, आप बाद में मिले, बाद में मिले। मैं कहा यार अजीब बंदा है। खैर मैंने कहा चलो बाद में सही। मैंने कहा कब? मैं कहा तू मुझे एक टाइम दे दे। कह रहा अभी तो मैं न्यू ईयर के बाद फारिग होऊंगा, तो न्यू ईयर के बाद मिलूंगा। मैं कहा अच्छा ठीक है यार, बड़ा बिजी आदमी है। और आप यकीन करें कि वो लड़का बिल्कुल पुलिस की गाड़ी के पास खड़ा होकर दारुल बेचता था और पीता था, यानी कि इस टाइप के वो बच्चे थे। कराची के अंदर वो उस एरिया के अंदर जो चेन खींच लेते हैं, जो मोबाइल छीन लेते हैं, जो कत्लो गारत करते हैं, जो मार, उस इलाके के जो लड़के थे। अभी उन्हीं लड़कों में से मैंने जब जॉन को पकड़ा, मैंने कहा यार इसको मैं पकड़ता हूँ, कोई बात नहीं, खुदा करेगा कुछ ना कुछ। मैंने उसको न्यू ईयर के बाद जाकर वापस मैंने उसको मिला, और मैंने उसको जब पकड़ा तो मैंने कहा यार तू मेरी एक बात मान ले मेरा भाई, जितने भी इस इलाके के अंदर जो बच्चे चर्च नहीं जाते, जो लोग नशा करते हैं, जो लोग गुनाह करते हैं, जो लोग चोरियां डकैतियां, जो पान खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जो भी लड़के हैं, मुझे सिर्फ नशे ही चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। आप यकीन करें, मैं कहा तू मेरे लिए कर सकता है? कह रहा है कर सकता हूं पास्टर जी। मैंने उसको थोड़ा बोला कि यार हम ऐसे से खाना भी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो मान गया। और उसी जो हमने जो डेट ठहराई थी उसके मुताबिक वो आया, और उसने पूरे आज जो है ना अच्छे तरीके से वो चर्च ना, हमारा चर्च जो था वो भर गया लोगों के साथ, सारे नशे सारे भर गए। अभी मैंने और मेरी वाइफ ने उनको बड़े अच्छे से हमने उनको कलाम सुनाया, यीशु मसीह की मोहब्बत दिखाई। क्योंकि मैं आपको याद बताऊं, ये मोहब्बत का जो तोहफा, जो गिफ्ट है ना, हमें यहां से मिला है। पास्टर इलियास जेकब साहब को आप सब जानते होंगे, हमें अपोस्टोलिक से मिला है। हमने यहीं से आके इस बात को लिया है, क्योंकि
खुदा का शुक्र है कि हम जिस अम्ब्रेला के नीचे हैं, वो, क्योंकि इनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, पास्टर जी। और मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया बढ़ती चली जाए। अच्छा खैर, जब वो आए तो हमने उनको कलाम भी सुनाया, हमने उनको खाना भी खिलाया, हमने प्यार भी दिखाया। तो सेकंड डे क्या हुआ, जबरदस्त मौजा। अभी जब मैं वहां पे उस एरिया में आया तो औरतें क्या, बहनें क्या, बेटियां क्या, बाप क्या, ओ पास्टर जी आपने हमारे भाई को चर्च में लेकर आए हो, बड़ी तारीफ की उसने, पास्टर जी। यानी कि सारा जलाल खुदा के लिए है। फैमिलियां इसलिए खुश थी कि उन्होंने चर्च का रास्ता देखा है। आमीन। उस दिन के बाद यकीन करें कि चर्च हर दफा हर मीटिंग में भरता था। वो लोग खुश थे इस बात के लिए कि ऐसे लोगों को चर्च में लाया गया है कि जो कि चर्च में नहीं जाते। आज याद रखें कि वो चर्च जो है, वो कोई वहां पे गिटार बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई वर्शिप करता है, कोई मीटिंग लीड करता है, और खुदा के हजूर में लोग रोज बरोज बढ़ रहे हैं। अब मैं आऊंगा उस बात पे कि जैसे आपने बाइबल स्टडी शुरू की, मुझे वो बात याद आ गई। यहां पे उन्हीं बच्चों में से पास्टर जी, हम लोगों ने पैदाइश कवर टू कवर जो बाइबल है 110 घंटों के अंदर हमने उन्हीं बच्चों के साथ मैंने मिलके 110 घंटों में कंटिन्यू रख के पढ़ी। और यह खुदा के बेटे यीशु को इज्जत और जलाल है। हम उसका शुक्र करते हैं, क्योंकि याद रखें कि आपका खुदा बड़ा खुदा है। आमीन। क्या आप साथ वाले को कह सकते हैं कि मेरा खुदा बड़ा खुदा है? आमीन, आमीन, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुल के मार लो जरा एक दफा। हालेलुया। क्योंकि ये नारे, ये थालियां, ये हालेलुया का कोर्स, ये आमीन, सब कुछ खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए है। हमारी अपनी औकात हैसियत कोई है ही नहीं। ये दम, ये जोश, ये बहादुरी सिर्फ और सिर्फ खुदा की दी हुई है। और मुझे बाइबल मुकद्दस में कुछ चीजें जो हैं आपके खुदा के लिए, मेरे खुदा के लिए, इस्राएल के कदूस के लिए जो वर्स मुझे जो बड़ा टच करती हैं, जिनसे मुझे बड़ा जोर और जोश मिलता है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। अगर जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, नुमान कोढ़ी को जब अलीशा ने कहा कि यर्दन में जाकर गोते मार, और वो जब ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद जब वो अलीशा के पास वापस आया तो उसने एक बात कही। वो जो पावरफुल स्टेटमेंट है, वहां पर खुदा के कलाम में 2 सलातीन 2 किंग 5:15 में लिखा है कि नुमान कोढ़ी जब शिफा पा चुका था तो अब खुदा के बंदा के पास वापस आया और उसने कहा, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं रोया जमीन पर खुदा खुदा खुदा, जरा जोर से, खुदा, आपके खुदा के अलावा रोया जमीन पर कोई भी एक खुदा नहीं है। ये आप मुबारक हैं। आपको पता है कि दूसरे लोग, हम तो सिर्फ उसकी जय जयकार कर सकते हैं, उसके आगे झुक सकते हैं, अपना सर अपने घुटनों में देकर उसकी वर्शिप कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लोगों का यह हाल है कि वो अपने खुदा को साफ करते हैं। वो सोचते हैं कि ये कहीं गिर ना जाए, इसको कैसे, ये टूट गया तो इसको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपका खुदा टूटे हुओं को जोड़ देता है। आपका खुदा कमजोरों को जोर दे देता है। आप जिस खुदा की वर्शिप करते हैं, याद रखें कि वो इस्राएल का कदूस खुदा है।
यीशु मसीह ने कहा कि अल्फा और ओमेगा, जरा सब जोर से मिलकर जरा बोलें, अल्फा और ओमेगा। कहते इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, कहते कि अंगूर का हकीकी दरख्त, वो कहता है खुदावंदों का खुदा, कहता है कि जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी, कहता है मैं हूं सो हूं। जाके कह देना कि मुझे, मैं हूं सो हूं ने मुझे भेजा है और मौजे यीशु के नाम में होंगे, क्योंकि करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, कोई और नहीं। इसीलिए खुदा के कलाम में दानियल जब शेरों की मांद में है, शेरों के मुंह बंद हो गए हैं, और बादशाह ने क्या कहा है, बादशाह की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। दानियल 6 बाप उसकी 26वीं आयत, डैनियल 6:26 में लिखा है, उसने हुक्म किया है कि मैं ये फरमान जारी करता हूं। क्या करता हूं? मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरी ममलिकत के हर एक सूबा के लोग सिर्फ और सिर्फ दानियाल के खुदा के हुजूर तरसान और लरजान होंगे। आपके खुदा की ये वैल्यू है। जो कोई नहीं मानता तो वो देखकर मान जाता है। इसीलिए खुदा का कलाम हमें बताता है, यशुआ ने, याद है कि यशुआ ने जब यरू के लिए अपने जासूसों को भेजा था तो वहां पर क्या हुआ, उनको एक राहब मिली और राहब ने क्या कहा कि तुम्हारा रोब हमारे लोगों पर ऑलरेडी है, रोब छाया हुआ है, लोग परेशान हैं कि इब्रानियों का खुदा इनके साथ है। उसने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है कि ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, याद रखें कि वो बुलंदो बाला खुदा है। हमें उसको संभालने की जरूरत नहीं, उसको साफ करने की जरूरत नहीं। हमारा खुदा तो हमारी सफाई करता है, हमारा खुदा तो हमारी सफाई करता है, क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु को भी भेजा है। और यीशु मसीह का लहू तमाम गुनाहों से हमें क्या करता है, पाक और साफ करता है। कितने भी गुनाह क्यों ना हो, गुनाह चाहे किरमजी भी हो, वो बर्फ की मानिंद धो डालता है, वो साफ सुथरा कर देता है, वो ताकत और जोर दे देता है। हमने शुरू में जो कहा कि वो हकीरों को, बेवजूदों को, निकम्मों को, कमीनों को चुनता है ताकि वो उसके नाम की बड़ी गवाही दे सके और उसका बेटा यीशु मसीह नासरी इज्जत 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 और जलाल पाता चला जाए। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। 40 दिन हो चुके हैं, बीच में जगह है, दुश्मन सामने खड़ा हुआ है और दुश्मन ललकार रहा है, पुकार रहा है। गोलियत की, जाति जूलियत की बात कर रहा हूं। कह रहा है कि तुम में से कोई है कोई जो मेरा सामना करे। आप उसकी हाइट से वाकिफ हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप उसके कैरेक्टर से वाकिफ हैं। वो पुकार है कि कोई है तो आए और मुकाबला करे। मुकाबले के लिए एक छोटा सा ही निकल आया। छोटा था, मासूम था, टीनेज था, इतने बड़े के सामने चला गया है
और उसकी बात जो मुझे अच्छी लगती, जो मुझे जोर देती है, उसकी बात यही थी कि उसने कहा, दाऊद ने कहा, ये ना मख्तूनी फलस्ती होता कौन है, ये होता कौन है? ये ना मख्तूनी फलस्ती होता कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे? यह होता कौन है कि जिंदा खुदा के लोगों को ललकारे? आपको कोई ललकार नहीं सकता। आपका दुश्मन हारा हुआ है। आपके जुए बंधन टूट के रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि हम आते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में ताकि हम मौजा लेकर जाएं और खुदा का बेटा यीशु इज्जत और जलाल पाए। क्योंकि हो नहीं सकता, ये हमारा आना फजूल नहीं है। इस टाइम पे जब सोने का टाइम है, हम यहाँ पर बैठे, हम कुछ लेने के लिए आए हैं और आज हम इस जुर्रत को लेके जाने वाले हैं कि खुदा के कलाम में याकूब के खत में क्या लिखा है कि खुदा के ताबे हो जाओ तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। हेलो, भाग जाएगा? हाँ, लेकिन उन्होंने जाना कोई लफ्ज वो मैं नहीं लेना चाहता, खालाजिदा वाड़ा नहीं है। उसको भगाना कोई मामूली बात नहीं है। पहले खुदा के ताबे हो जाएं तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर उसके ताबे ना रहेंगे तो वो कैसे भागेगा? जाति जूलियत सामने खड़ा था, दाऊद के अंदर ये दिलेरी थी कि हाँ, उसको पता था, क्योंकि वो कहता है कि मैंने रीछ को भी मारा है, मैंने रीछ को भी मारा है, मैंने शेर को भी मारा है, और ये उनमें से कोई एक होगा, इसका सर निकाल कर लेकर आऊंगा। और वो गया और उसने जब वो पत्थर उठाया, एक ही पत्थर से इतना बड़ा इंसान ढेर हो गया, क्योंकि उस पत्थर का जोर जो था वो कोई आम जोर नहीं था, बल्कि रूहुल कुदस की कुदरत और कुव्वत का जोर था, जो एक ही पल में, एक ही छोटे वार में वो एक इतना बड़ा गिर गया। इसीलिए जुर्रत थी उसके अंदर। आइए उस जुर्रत को पैदा करें, उस जुर्रत को पैदा करें ताकि हमारा जो काम है इस जमीन पर वो पूरा कर सकें। हम तो डरते रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने छोटा सा एक तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर का रास्ता होगा, टैक्सी पे मैंने ट्रैवल किया। मैं बैठा वहाँ पर, तो जो भाई था, मेरे हाथ में सिर्फ ये बाइबल थी और मैंने इसको इसी तरह से पकड़ा हुआ था, खाली ये बाइबल ही, बैग नहीं था, खाली बाइबल थी। टैक्सी के आगे मैं बैठा तो वो भाई गैर मसीही था, और उसने जब वो देखा तो मुझे बोला कि ये क्या लिखा हुआ है। मैं क्या, किताब मुकद्दस। वो कुरान पाक पढ़ता था और उसने ये तो पढ़ लेता था। मैंने कहा ये लिखा है किताब मुकद्दस। कहता आपको उर्दू आती है, आप पाकिस्तान से हो, ये है वो करके। मैंने कहा हाँ मुझे उर्दू आती है। मैंने, क्योंकि मेरा फोकस ये होता है कि अगर कोई लंबा टाइम मुझे मिलता है तो मैं उनको यूहन्ना 3:16 बताता हूँ। अगर कोई थोड़े टाइम के लिए मिलता है तो मैं यूहन्ना के किताब में लिखा हुआ है कि राह, हक और ज़िंदगी, क्योंकि हमें अपनी गवाही छोड़ देनी है कि हमारा जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मैंने चाहा कि इसको मैं बोल दूं कि राह, हक और ज़िंदगी में। उसने बोला कि नहीं आप मुझे ये पढ़ के सुनाओ। मैंने कहा अच्छा खुदा, कलाम तो कलाम ही है। मैंने जब कलाम खोला तो मुझे यूहन्ना की किताब में से ही एक हवाला मिल गया, जहाँ पे लिखा था कि वो बाप यीशु के शागिर्दों के पास आता है और यीशु को कहता है कि मैं तेरे शागिर्दों के पास अपने बेटे को लेकर आया, तो इसको मिर्गी पड़ती है और ये कभी उसको आग में डाल देता है, कभी उसको पानी में डाल देते हैं। मैंने उसको ये सारा कुछ सुनाया। तो उसके बाद जैसे मैंने उसको सुनाया तो मेरे इतने में ही उतरने का टाइम हुआ, तो मैंने बोला यार मैं आपके लिए दुआ करूँ। मैं कहा जब इसको कलाम सुनाया तो दुआ भी कर देते हैं। कहता हाँ मेरे लिए दुआ करे। मैं कहा किस मकसद के लिए करूँ? कहता है कि जो आपने मुझे कलाम सुनाया ना, मेरे बेटे के साथ ऐसा ही हो रहा है। मैंने उसको
मेरे दिल में इतनी खुशी हुई कि खुदा तू कैसा महान है। मैंने उसको बोला तू टैक्सी साइड पे लगा। उसने टैक्सी साइड पे लगाई और मैंने उसके लिए फिर दुआ की कि खुदावंद ये कलाम तेरा है, ये किया तूने है, उसकी नीड के मुताबिक तूने किया है। और मैंने उसको कहा कि भाई आप जब भी आप जाके टेस्ट करवाएंगे, ये डॉक्टरों का काम नहीं है, आपका बेटा जब भी आप फोन करेंगे वो शिफा पा चुका है। आमीन आमीन। आपका खुदा ऐसे काम करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिलेर होना पड़ेगा, जुर्रत लानी पड़ेगी। और वो कहां से आती है? वो खुदा से, खुदा के कलाम से आती है। क्योंकि खुदा के कलाम में यशाया 41, 29, 30, 31 में क्या लिखा है कि वो थके हुओं को जोर बख्शता है, ना तवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे, ले और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौजवान होंगे। वो काबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। आमीन। वो थके हुओं को जोर बख्शता है, वो ना तवान की तवानाई को ज्यादा करता है। आपके लोग, आपका मुखालिफ यीशु के नाम में, आपके मुखालिफ की जो कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी है, मैं खुदा का खादम होते हुए यीशु के नाम में राइट नो अभी इसी घड़ी कैंसल करता हूं। आमीन 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 आमीन। खुदा भला है। खादम सिर्फ कह सकता है, और करने वाला जो आसमानों पर बैठा है निगाहें लगाकर, क्योंकि उसने तो कहा कि जहां 2 या 3, हम 2 या 3 नहीं बल्कि एक पूरी बड़ी जमात है। इसीलिए याद रखें कि आपकी आवाज ज्यादा अच्छे से पहुंच पाएगी। और खुदावंद आपका खुदा भला खुदा है। एक खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत, निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है। गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आता है जो कि यहूदियों का एक सरदार है। और रात को यीशु के पास आकर उसने क्या कहा? ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। खास बात क्या है? यीशु की तवज्जो, वो अगर किसी कोई पास्टर हो तो किसी को कहा जाए वाह यार क्या बात है, क्या मौजे हैं, क्या शोहरत आपने पाई है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो पास्टर्स का एटीट्यूड क्या होगा? राइट? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु से वो क्वेश्चन कर रहा है, बल्कि कह रहा है यीशु को, कह रहा है कि ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। इससे पहले कि यीशु मसीह था, वो कोई आम इंसान या कोई पास्टर नहीं था, इसलिए वो यीशु मसीह प्राउड में नहीं आए। और उनका आंसर ये था, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक के कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो
वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता। इसीलिए यीशु ने जब ये कहा तो निकोदेमुस ने फिर आगे से क्वेश्चन कर दिया, और क्वेश्चन था, निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्वेश्चन मार्क आ गए। क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। मेरे पास एक ये किसी को धागा नजर आ रहा होगा, सबको आ रहा है? yes. खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। वो आसमानी बात थी, वो स्कॉलर्स के समझने वाली बात नहीं थी, वो उस्तादों वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो आसमानी बात थी, क्योंकि आसमानों का शहजादा आसमानों का खुदा कर रहा है। इसीलिए उसकी समझ से बाहर थी, और उसने कहा कि क्या मैं मां के पेट में वापस जाऊं? कहते नहीं। यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब सुन लीजिए, जिसने आज तक अभी तक खुदा को कबूल नहीं किया, आज अभी राइट वक्त है कि अपना जीवन अपने खुदा को दे दें, तो जिंदगी मिलेगी, और कसरत की जिंदगी मिलेगी, और इत्मीनान, खुशी, शादमानी और तसल्ली वाली जिंदगी मिलेगी। क्योंकि जिंदगी का देने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। इसीलिए निकोदेमुस कहता है कि मैं मां के पेट में कैसे अंदर जाऊं, मैं नए सिरे से पैदा कैसे हो जाऊं? खुदा का कलाम हमें बताता और सिखाता है कि वो कह रहे हैं कि खुदा, मैंने तो बड़े गुनाह किए हैं, मैंने तो स्कॉलर भी हूं, बट मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। आज हमारी जिंदगी में भी वो गुनाह है, हमारी जिंदगी के अंदर आज ज़नाकारी है, हमारी जिंदगी के अंदर झूठ है, हमारी जिंदगी के अंदर मिलावट है, हम खुदा के बेटे यीशु से दूर हो चुके हैं। इसीलिए यीशु ने कहा है कि नए सिरे से पैदा हो जाओ तो मैं आसमान की बादशाहत में तुम्हें ले जाऊंगा। इसीलिए याद रखें कि नए सिरे से पैदा होना यह है कि अगर आपने सारी जिंदगी वो गुनाह में गुजारी है, अगर आपके गुनाह साफ नहीं हो सकते, तो जब नए सिरे से आप पैदा होंगे, पानी में जाएंगे, ऊपर आएंगे, तो आप, इसका मतलब यह है कि नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। पुरानी जिंदगी गलाजत जाती रहती है, और नई जिंदगी आज भी है, लेकिन यह जिंदगी पहले जैसी जिंदगी नहीं है, बल्कि वो कलाम के अंदर है। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। ये कलाम के अंदर है, और जब कलाम के अंदर जिंदगी गुजरेगी तो आपके लिए वादे ही वादे हैं। आपके वादे हमेशा की जिंदगी के हैं, आसमानी जिंदगी के हैं, बादशाहत के हैं, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। मैंने जब बपतिस्मा लिया, हम 4 दोस्त थे, यहीं पे यूए की बात कर रहा हूं, तो तीनों ने जल्दी जल्दी करके ले लिया, क्योंकि पास्टर, जब हम अलकूस में, उस टाइम हमारी अकोमोडेशन होती थी, बैचलर थे, तो जब पास्टर आते थे ना, तो मैं लोग करके ना चाबी घुमा देता था जानबूझ के। पास्टर दा की काम है साढ़े को, मतलब जितनी कोई उल्टी शरारत करनी थी वो करते थे। ये सिफत नहीं है, ये इब्लीस ने उस टाइम हमें घेर रखा था। जब पास्टर पता चलते थे, आते थे, रूम की चाबी घुमा देनी, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा कर देना। तो वो तीनों ने, खैर टाइम अभी बहुत अगले 5 मिनट्स है मेरे पास, तो उन्होंने जल्दी जल्दी बपतिस्मा लिया, उन्होंने जल्दी जल्दी मीटिंग लीड करनी शुरू की, लेकिन आज उनमें से कोई भी नहीं है। एक की डेथ हो गई गुनाह करते करते, 2 आज भी खुदा से थोड़े से दूर हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन वो पहली सी मोहब्बत भूल गए हैं।
हमें मोहब्बत याद रखनी है। और खुदा, मैंने सबसे एंड पे जब बपतिस्मा लिया तो मैंने लिया कैसे? एक जगह पर एक पास्टर थे, उनके बेटी की डेथ हो गई और बेटी की जो एज थी वो लाइक 17 और 18 ईयर्स, 17-18 साल की बच्ची थी, उसकी डेथ हो गई। उसके लिए हम अफसोस के लिए गए तो वो ऐसे ही कलाम सुना रहे थे और वो जंपिंग कर रहे थे, खुदा तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, मेरी बेटी मरी नहीं बल्कि खुदा में सो गई है, खुदा में सो गई है। जब ये बात मैंने सुनी, मैंने कहा यार ये बंदा जवान बच्ची की डेथ हो गई है और ये खुशी मना रहा है। उसके चेहरे पे एक अलग सा ही रौनक थी। कहता है कि खुदा मेरी बेटी सोई नहीं और मरी नहीं बल्कि खुदा में सो गई। मैं उसके उसी टाइम मैं भागा हुआ, जैसे उन्होंने कलाम खत्म किया, मैं उनके कदमों में आके बैठ के मैं कहा पास्टर जी आज ही मुझे बपतिस्मा चाहिए। खुदा ने मेरे जहन को खोल दिया और वो दिन जाए, आज का दिन आए, याद रखें कि मैंने वापिस उस जिंदगी में मुड़ के नहीं देखा। मैं हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज आगे बढ़ा हूं और खुदा ने मुझे संभाला है, क्योंकि खुदा इतना प्यार करता है। निकोदेमुस की जो समझ है वो बंद है। कहता है नए सिरे से कैसे पैदा हूँ? यीशु ने कहा कि नए सिरे से पैदा होना आसान है। जब तू नए सिरे से पैदा होगा तो पुराना सिरा तो ख़त्म हो जाएगा, नए सिरे में ज़िंदगी होगी और वो कसरत की ज़िंदगी होगी और खुदा तुम्हारे साथ होगा। याद रखें कि आज वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ है। आमीन। मैं चाहता हूं कि आए अपने कदमों पे हम खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी शुरू करें। और जिन्होंने याद रखे कि आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, मैं फिर एक दफ़ा आपको बता देता हूं, बड़ी गुनाह के अंदर मैंने ज़िंदगी गुजारी थी। अपनी तरफ से तो मैं इंजॉयमेंट कर रहा था भरपूर तरीके से, लेकिन सवाए रोना और दांतों का पीसना था, बेचैनी, डिप्रेशन, एग्जाइटी, तकलीफ ही तकलीफ। लेकिन जिस दिन से मैंने अपने प्रभु को अपना प्रभु माना है, उसको जान लिया है, उसको पहन लिया है, याद रखे कुछ भी ना हो तो मेरा यीशु मेरे साथ हो तो सब कुछ मेरे पास है। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? कौन? किसी में इतनी जुर्रत है कि हमें यीशु की मोहब्बत से कोई जुदा कर सके? रुपया, पैसा, ये बड़ी बड़ी इमारतें, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसके खून से खरीदे गए लोग हैं। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमें उसने अपना जोर दिया है और इस जोर से हम आगे बढ़ते हैं कि इब्लीस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसकी इतनी जुर्रत नहीं है, उसकी औकात नहीं है, वो गिरा दिया गया है। उसने घमंड किया था, यशायाह में लिखा है कि उसने घमंड किया, हिजकिय्याह में लिखा है उसने घमंड किया था और उसको गिरा दिया गया। आपके खुदा से बढ़ के कोई नहीं है, कोई भी एक नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और मैं चाहता हूं कि जिस किसी ने भी याद रखें, कल का किसी को पता नहीं है, अगर जिसने किसी ने बपतिस्मा लेना है वो पास्टर जी के साथ जरूर बात करें। आप याद रखें कि आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आप बदल जाएंगे, आपके हालात, सिचुएशन, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओ रामा शंडोरो का टाला बाबो बो इया ला 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 मंडोरो को ठोलोरो बाबा बाबा बा इया बाबा ला ला माया को ठोलोरो ठोरो बाया का ला 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 बा होली रा राबा शंडोलोरो बो बो बो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों में मौजूद है। मैं खुदावन तेरे हजूर में दुआ करता हूं कि ये लोग जो तेरे हजूर में खड़े हैं, इनके लिए, इनके खानदानों के लिए, इनके रोजगार के लिए, इस चर्च के लिए, पास्टर जी के लिए, तमाम लीडर्स, डीकन्स, एल्डर्स, एवेंजलिस्ट, मिशनरी, तमाम तेरे लोगों के लिए मैं खुदावन बरकत 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 और सलामती चाहता हूं
किसी चीज की कमी ना हो और तेरा बेटा यीशु इज्जत और जलाल पाए। तो अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को कसरत से बरकत दे। जिंदा खुदा तेरे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।